बिहार में बीपीएससी टीआरई के शिक्षकों पर अब बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। कभी भी उनको बर्खास्त किया जा सकता है और इसमें कई शिक्षकों के नाम शामिल हैं। अभी क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे इसके कारण जो कि बताए जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई जो पहले चरण के शिक्षक हैं, जिनका चयन किया गया था, जो शिक्षक चयनित किए गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे नाम शामिल हो रहे हैं जिनको बर्खास्त किया जा रहा है। देखिए, अब हो ये रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जांच की शुरुआत हो रही है। तो जांच में सामने ये आया है कि कुछ शिक्षक जिनकी हाजिरी तो स्कूल में लगी है और बिल्कुल समय पर लगी हुई है, लेकिन जब थंब से मिलान किया गया तो उनका मिलान नहीं हो पाया। जब उसके बाद आसपास में पूछा गया, क्योंकि होता आमतौर पर यह है कि शिक्षक घर पर बैठे रहते हैं या फिर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन स्कूल में उनकी हाजिरी लग जाती है। ये बात जब शिक्षा विभाग को पता चली तो इसकी जांच अब और आगे बढ़ रही है, क्योंकि के पाठक को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से के पाठक अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं और इसको लेकर लगातार जांच कर रहे हैं। अब इस जांच को अब बीपीएससी टीआरई के जो पहले चरण के शिक्षक हैं, इस जांच को वहां तक ले जाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आगे ये जांच जा रही है। तो जांच में पाया गया है कि कुछ शिक्षक जो कि स्कूल में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हाजिरी लगी हुई थी, रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगी हुई थी। उसके बाद जब जांच की गई तो थंब से मिलान नहीं हो पाया और भी बहुत सारी चीजें जब जांची गई तो पता चला कि शिक्षक अनुपस्थित थे, यानी स्कूल में उस समय मौजूद नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है बीपीएससी शिक्षकों की, जिसकी वजह से अब शिक्षा विभाग बड़ा एक्शन ले रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे नाम भी शिक्षकों के हैं और तारीख भी बता दी गई है। इसमें 9 मार्च तारीख बताई गई है। 9 मार्च को इसमें 2-3 शिक्षकों के नाम हैं जिनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तारीख बता दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग कितना ज्यादा एक्शन में है। 9 मार्च तक अंतिम तारीख है, उस बीच में जांच की जाएगी। इस जांच को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और अगर जांच सही पाई जाती है तो 9 मार्च को कुछ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ शिक्षक इसमें ऐसे हैं जिनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है, यानी उनको 9 मार्च से पहले भी बर्खास्त किया जा सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है, यानी वो शिक्षक अब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो बिहार के शिक्षकों के लिए यह खबर है कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, जितना हो सके ईमानदारी से अपना काम कीजिए, क्योंकि ऐसा शिक्षा विभाग का एक्शन है, वो हम आपको शिक्षा विभाग का एक्शन बता रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि इस समय विभाग का एक्शन क्या चल रहा है और शिक्षकों पर कहां तलवार लटक सकती है, ये भी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। तो आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि के पाठक का रुख जिस तरीके से अब तक चल रहा था, अब तो खैर शायद नहीं चलेगा, क्योंकि के पाठक खुद बिहार से जा सकते हैं। तो शायद अब उनकी जो मनमानी थी, जो फरमान थे, अब तक जो रवैया था, शिक्षक जिस चीज़ से परेशान थे उस चीज़ को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, अब उस चीज़ से तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कुछ खामियां आई हैं जो कि शिक्षा विभाग के सामने भी हैं, अधिकारियों के सामने भी हैं। उन खामियों को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अलर्ट करने वाली ये खबर है, आप लोग अलर्ट हो जाइए, जितना हो सके ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि अब एक एक स्कूल में जाकर जांच हो रही है और जांच ये हो रही है कि शिक्षक समय से पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगी है या फिर नहीं लगी है। अगर हाजिरी लगी है तो थंब के जरिए उसका मिलान किया जा रहा है। अगर थंब से उस हाजिरी का मिलान होता है तब तो स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं, वरना शिक्षा विभाग यहाँ पर समझ जाता है कि कोई ना कोई घोटाला चल रहा है और ऐसे तमाम शिक्षकों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इसीलिए आप लोग अलर्ट हो जाइए। बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरीके से एक्शन में है। के पाठक के जाने के बाद भी शायद ये एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।